उत्तर भारत के एक प्राचीन गांव चंद्रपुर में सदियों से एक कुआं मौजूद था। लोग उसे विनाश कुंड कहते थे। चारों ओर फैले खेत, मिट्टी के घर और पेड़ों से घिरे पगडंडियों के बीच ये कुआं अजीब सी खामोशी बिखेरता था। दिन में तो बच्चे इसके आसपास खेलते, लेकिन रात ढलते ही कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि यह कुआं शापित है। कहते हैं इसमें से पानी नहीं बल्कि मौत निकलती है। कई बार लोग गायब हुए और कई बार किसी की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई बाहर आईं। गांव के बुजुर्ग कहते, ये कुआं इंसान नहीं, आत्माओं का रास्ता है। गांव में एक युवक रहता था, सूरज। वो पढ़ा लिखा था, शहर से लौटकर गांव में बच्चों को पढ़ाता था। गांव वाले उसे अक्लमंद मानते, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी जिज्ञासा। सूरज गांव के अंधविश्वासों पर हंसता और कहता, डर केवल दिमाग का खेल है। अगर सच में आत्मा होती तो अब तक मैं उनसे मिल चुका होता। पर उसके भीतर कहीं न कहीं एक सवाल हमेशा खटकता, आखिर इस कुएं की हकीकत क्या है? गांव का सबसे बुजुर्ग धर्मदास बाबा सफेद दाढ़ी और कांपते हाथों के साथ चौपाल पर बैठा रहता था। जब सूरज ने कुएं के बारे में जिज्ञासा दिखाई तो बाबा गंभीर होकर बोले, बेटा, उस कुएं में श्रापित आत्मा बंधी है। जिसने भी उसे छेड़ा वो कभी लौटकर नहीं आया। ये कुआं मौत का दरवाजा है। सूरज हंसा, बाबा, ये सब आपकी पीढ़ी की कहानियां हैं। मैं जल्द ही इसका सच सामने लाऊंगा। गांव वाले सहम गए, पर सूरज का मन और भी बेचैन हो उठा। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद सफेद थाली सा चमक रहा था। गांव सो चुका था। सूरज हाथ में लालटेन लेकर चुपचाप कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक कुएं से किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वो आगे बढ़ा। कुएं के पानी में उसे एक चेहरा दिखाई दिया। लंबा घूंघट, आंसुओं से भीगी आंखें। चेहरा ऊपर उठने लगा और सूरज सिहर उठा। उस रात सूरज सोया तो उसे एक विचित्र सपना आया। सपने में वही स्त्री सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैं राजकुमारी माधवी हूं, चंद्रपुर की उत्तराधिकारी। सदियों पहले मुझे धोखा देकर इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। मेरी आत्मा अब भी यहीं कैद है। जब तक कोई मेरे श्राप को तोड़ेगा नहीं, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। सूरज पसीने से तरबतर होकर जागा। ये सपना या हकीकत? सूरज ने गांव के पुराने मंदिर में जाकर ताड़पत्रों और ग्रंथों की खोज शुरू की। घंटों धूल झाड़ते झाड़ते आखिरकार उसे एक पुराना नक्शा मिला। उसमें लिखा था, कुएं के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहां एक ताम्र पात्र है जिसमें राजकुमारी की आत्मा बांध दी गई है। जब तक वो ताम्र पात्र नष्ट नहीं होगा, श्राप कायम रहेगा। सूरज ने ठान लिया, अगली पूर्णिमा को वो तहखाने तक जाएगा। पूर्णिमा की रात फिर आई। हवा में अजीब ठंडक थी। सूरज लालटेन लेकर कुएं में उतरा। नीचे उतरते ही पत्थरों के बीच एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा। वो अंदर घुसा। ये एक अंधेरा तहखाना था। दीवारों पर नमी टपक रही थी और बीचों बीच एक चमकता हुआ ताम्र पात्र रखा था। जैसे ही सूरज उसके पास पहुंचा, अचानक भयानक चीख गूंजी और राजकुमारी माधवी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध और पीड़ा से भरा था। मुझे मुक्त करो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। सूरज ने कांपते हाथों से लालटेन को जमीन पर रखा और एक बड़ा पत्थर उठाया। उसने पूरी ताकत से ताम्रपात्र पर प्रहार किया। ताम्रपात्र टूटते ही एक तेज प्रकाश फैल गया। पूरा तहखाना जगमगा उठा। राजकुमारी की आत्मा धीरे धीरे शांत हुई, आंसू पोंछे और मुस्कुराई। तुमने मुझे मुक्ति दी। तुम्हारा गांव अब श्राप से मुक्त है। इसके साथ ही उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं से अब पानी निकल रहा है। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई डर नहीं। गांव के औरतें बाल्टी भर भर कर पानी निकाल रही थीं। धर्मदास बाबा ने सूरज को आशीर्वाद दिया, बेटा, तूने सदियों का श्राप खत्म कर दिया। अब ये कुआं मौत नहीं, जीवन देगा। सूरज मुस्कुराया,
वो जानता था कि उसने सिर्फ रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि इतिहास को भी बदल दिया।